अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापक स्वरूपाय परात्मने शोकलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। 95 नंबर की गाथा अपनी चल रही थी, उसमें द्रव्य की दो परिभाषाएं बताई, द्रव्य के दो स्वरूप, उसमें उत्पाद वे द्रव्य की चर्चा और उसके बाद गुण पर्ययवत द्रव्यम, है ना, ये चर्चा हुई थी। तो उसमें गुणों के भेद की चर्चा चल रही थी, तो उसमें गुणों के दो तरह के भेद किए थे, सामान्य गुण और विशेष गुण। उनमें सामान्य गुणों की चर्चा अपने हो गई। उसके बाद ये आ गया था अवगाह हेतुत्व, ये धर्म द्रव्य का विशेष गुण है। आकाश द्रव्य का विशेष गुण है। गति निमित्तता ये धर्म द्रव्य का, स्थिति कारणत्व ये अधर्म का, और वर्तनायनत्व ये काल द्रव्य का, रूपादित्व ये पुद्गल का, और चेतनत्व ये आत्मा का, इत्यादि विशेष गुण हैं। देखो इसमें थोड़ा सा शब्द का अंतर है। क्या अंतर है? देखो आकाश में लिखा अवगाहन हेतुत्व, ठीक है, इधर लिखा गति निमित्तता, इधर लिखा स्थिति कारणत्व। ये तीन तरह के शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि ये सब निमित्त है, आकाश द्रव्य भी निमित्त है, काल द्रव्य भी निमित्त है, धर्म द्रव्य भी निमित्त है, सब में, है ना। लेकिन उस निमित्त शब्द के लिए आचार्य देव ने तीन तरह के शब्दों का प्रयोग किया। कौन कौन से तीन तरह के शब्दों का प्रयोग किया? कि एक हेतुपना, हेतु कहो, निमित्त कहो या कारण कहो, एक ही बात है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? होता क्या है कि लोग शब्दों पे लड़ते हैं कि साहब ये कहां पे लिखा है, कि ये बताओ कि ये कहां पे लिखा है कि निमित्त उसे कहते हैं कि जिस पर कार्य में अनुकूल होने का उपचार आरोप आता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि पहले ये बताओ कि निमित्त औपचारिक कारण है या अनौपचारिक कारण है? औपचारिक कारण है तो उपचार की परिभाषा कर लो। एक प्रश्न आया था अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास, किसी ने प्रश्न किया कि ऐसा कहीं उल्लेख है कि ये अपन लोगों की परिभाषा घड़ी हुई है? तो मैंने कहा भैया निमित्त कौन सा कारण है पहले ये नक्की करो, औपचारिक कारण है कि अनौपचारिक कारण है? हाँ? औपचारिक कारण है ना। तो औपचारिक कारण में अब उसको उपचार की परिभाषा कर लो। मैंने कहा द्रव्य संग्रह में उपचार की, द्रव्य संग्रह में या आलाप पद्धति में उपचार की परिभाषा क्या की है कि एक में दूसरे का आरोपण करना, उसका नाम उपचार है। और ये क्या है कि ये इस तरह के भ्रम जो आजकल अपने मुमुक्षुओं में भी जो ज्यादा बुद्धिजीवी हो गए ना, थोड़े से जो जिनने शास्त्र पढ़ लिए, पंडिताई की छाप जिन पे लग गई है, तो उन लोगों ने भी इस तरह के कुछ नौटंकी चालू की। ऐसा तो ये अपन लोगों ने परिभाषा चली कि शास्त्र में तो फलाना लिखा है, ये लिखा है। नहीं, शास्त्र में क्या लिखा है, शास्त्र तो पूरे पढ़ लो पहले, है ना। किसी ने मेरे से जिज्ञासा भाव से प्रश्न किया था, हालांकि उसको मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा इसमें मैंने देखो एक चीज समझ लेना कि गुरुदेव के समय में चाहे वो जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला निकली हो, XYZ जो भी साहित्य गुरुदेव के समय में निकला है, गुरुदेव श्री की बिना अनुमति के उसमें एक भी शब्द किसी ने डालने की हिम्मत नहीं की, न कर सकता था। इसलिए कोई भी ये प्रश्न भी उठावे कि ये हमारी परिभाषा, फलानी परिभाषा, तो वो सीधा सीधा प्रश्न गुरुदेव पे लगाता है। और गुरुदेव पर प्रश्न लगाने का मतलब अनंत तीर्थंकरों पर प्रश्न लगाता है, क्योंकि गुरुदेव की वाणी वो अनंत तीर्थंकरों की वाणी है, क्योंकि एक ज्ञानी का वचन वो अनंत ज्ञानियों का वचन है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मैं तो डंके की चोट ये बात बोलता हूं इसलिए कि तीर्थंकर की वाणी में कोई हेरफेर हो तो गुरुदेव की वाणी में कोई हेरफेर होगा।
इतनी अकाट्य और परम सत्य है। तो क्या है कि शास्त्र लोग पढ़ते नहीं और बहकाने वाले लोग बहुत होते हैं, है ना। बहकने वाले भी बहुत होते हैं, बहकाने वाले वो बहकाने वाले क्या बहकाएंगे, हम बहकते हैं तो उन पर बहकाने का आरोप आता है क्यों है ना ऐसा। तो ये अपने को बिल्कुल, ये देखो इसलिए आचार्य देव ने भी लिया ना, निमित्तता कहो, हेतुता कहो, कारणत्व कहो, आरोप, मैंने बहुत नाम है निमित्त के। अरे कहीं कहीं निमित्त के लिए बलाधान शब्द का प्रयोग भी किया है। जिनवाणी में निमित्त के भी बहुत नामांतर आपको मिलेंगे। बलाधान, तो बलाधान का मतलब भी वहां वही है निमित्त, मैंने आरोप, आरोपित कारण, कथन मात्र कारण। व्यवहार कारण का मतलब क्या होता है, व्यवहार मात्र कारण का मतलब होता है कथन मात्र कारण, कहने का कारण, वास्तव में कारण नहीं। जो हेतु कुछ भी नहीं करे उसको अकिंचित कर कहते हैं, और निमित्त अकिंचित कर है कार्य के लिए। तो निमित्त क्या हुआ, आरोपित कारण हो गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। चलो आगे देखो, ये हो गए 6 द्रव्य के 6 गुण हो गए ना, अलग अलग गुण गिना दिए उन्होंने, ठीक है। अब जो अपन ने चर्चा कर ली थी कि कुछ गुण सामान्य में भी है और विशेष में भी है, तो उसका कारण आपको समझ में आ ही गया होगा कि बहुतों में है, इस अपेक्षा से सामान्य कह देते हैं। चेतनत्व तो अनंत जीवों की अपेक्षा सामान्य, बाकी अन्य में नहीं पाया जाता, इस अपेक्षा विशेष, वो समझ लेना। अभी हाँ हाँ इतने देखो ये तो क्या है कि आचार्य का क्रम है, उसमें अपन कुछ नहीं कह सकते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अवगान है, जीव का सबसे लास्ट में लेने का कोई विशेष कारण तो कुछ नहीं है, लेकिन जीव इन सब की प्रसिद्धि करता है। किन किन की प्रसिद्धि जीव करता है, तो सबकी प्रसिद्धि करता है, तो जिन जिन की प्रसिद्धि करता है उनको पहले ले लो, और प्रसिद्ध करने वाले को सबसे लास्ट में, इसने जाना ये सब है, विशेष कोई कारण नहीं। पर्याय आयत विशेष है, और वे पूर्व ही तराणमय की गाथा की टीका में कथित 4 प्रकार की है, वो अपने सब आई गया था, है ना। कौन कौन सी 4 प्रकार की थी, आया था कुछ, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, और फिर द्रव्य पर्याय के समान जाति और असमान जाति, और गुण पर्याय के स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, इस तरह के भेद है। अभी इसके बाद आगे बढ़ो। द्रव्य का उन उत्पाद आदि के साथ, उत्पाद व ध्रुवता के साथ, क्या कहा, उत्पाद आदि के साथ, माने उत्पाद व और ध्रुवता के साथ, तथा गुण पर्यायों के साथ लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी, लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी, लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी क्या नहीं है कि स्वरूप भेद नहीं है। लक्ष्य लक्षण भेद है किसका, द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व द्रव्य, सबका अलग अलग लक्षण है। उत्पाद का लक्षण अलग है, व्यय का लक्षण अलग है, द्रव्य का लक्षण अलग है, द्रव्य का लक्षण अलग है, गुण का लक्षण अलग है, पर्याय का लक्षण अलग है। 6 के लक्षण अलग अलग, लेकिन स्वरूप एक। समझ आ गया नहीं आ गया, आ गया कि स्वरूप सबका एक है, ये कह रहे हैं यहां पे, स्वरूप भेद नहीं है। स्वरूप से ही द्रव्य वैसा, माने उत्पाद आदि अथवा गुण पर्याय वाला है। उत्पाद वे द्रव्य में स्वरूप भेद है। उत्पाद का स्वरूप बताया था नई प्रकटता, व्यय का बताया था विध्वंस, द्रव्य ये सब अलग अलग बताया था ना। तो इनमें स्वरूप भेद है, लेकिन द्रव्य कैसा है कि द्रव्य में, द्रव्य तो स्वरूप से ही द्रव्य वैसा, माने उत्पाद आदि और गुण पर्याय वाला है। और इसलिए आचार्य देव ने गुण पर्याय व द्रव्यम उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत कह करके द्रव्य की परिभाषा की। अब इसमें उसी बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया। एक गजब बात है, पहले भी ऐसा हुआ था, तराणमय गाथा में भी सिद्धांत पहले समझा दिया,
और उदाहरण बाद में दिया। और इस गाथा में भी सिद्धांत पहले समझा दिया और सिद्धांत का उदाहरण बाद में दे रहे हैं। हल में आ गया ना? मतलब क्या, अगर सिद्धांत ही समझ में आ जाए तो उदाहरण की आवश्यकता नहीं, और सिद्धांत समझ में नहीं आवे तो इस उदाहरण से समझने का प्रयास करना, ये कह रहे हैं यहां पे सीधा सा। अब देखो, अब जैसे अब दृष्टांत दिया मलिन वस्त्र का, वहां भी काय का दृष्टांत दिया था? वहां भी वस्त्र का ही दृष्टांत दिया था ना? वहां भी गुण और पर्यायों को समझाने के लिए आयत सामान्य, विस्तार सामान्य, आयत विशेष, विस्तार विशेष वगैरह को समझाने के लिए वहां पर भी वस्त्र का उदाहरण दिया था। समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, उसमें एक ही जाति के वस्त्र और अलग अलग जाति के वस्त्र, ऐसे करके सब दृष्टांत दिए थे। यहां भी वही देते हैं, हाँ, कि जैसे मलिन अवस्था को प्राप्त वस्त्र, वस्त्र कैसा लिया? मलिन अवस्था को प्राप्त, माने गंदा है इस समय, धोने पर निर्मल अवस्था से, माने निर्मल अवस्था रूप, निर्मल अवस्था रूप निर्मल अवस्था की अपेक्षा से उत्पन्न होता हुआ उस उत्पाद से लक्षित होता है, मैंने जाना जाता है। आगे समझने, देखो क्या कहा फिर से, वस्त्र कैसा है? मलिन है। अब उस मलिन, वर्तमान में उस वस्त्र की अवस्था मलिन है, अब आपने उस वस्त्र को धोया तो मलिन अवस्था का त्याग होकर के, माने मलिन अवस्था का नाश होकर के वो वस्त्र कैसा हुआ? वो वस्त्र निर्मल अवस्था रूप, निर्मल अवस्था की अपेक्षा से उत्पन्न होता हुआ, कौन उत्पन्न होता हुआ? देखो ये समझना, बस ये यहां यही समझने की बात है कि यहां पर वो वस्त्र ही उत्पन्न हुआ, क्योंकि उत्पाद वे द्रव्य किसके हैं? तो उत्पाद वे द्रव्य के हैं, यानी वो पर्याय का नाश हुआ और पर्याय उत्पन्न हुई, द्रव्य गुण द्रव्य रहे, ये या नहीं बताना है अभी, ख्याल में है? क्योंकि उत्पाद वे द्रव्य के हैं, तो द्रव्य ही उस निर्मल अवस्था रूप से उत्पन्न हुआ, माने वस्त्र ही मलिन अवस्था का वे, मलिन अवस्था रूप से वे होकर निर्मल अवस्था रूप से उत्पन्न होता हुआ उस उत्पाद से लक्षित होता है। माने उस उत्पाद से जानने में कौन आया? बस इतना। वस्त्र उत्पन्न होता है का मतलब क्या? तो वस्त्र उत्पन्न होता है का अर्थ यही कि उस निर्मल अवस्था रूप से वो अकेली अवस्था जानने में नहीं आई। कौन जानने में आया? कि पूरा वस्त्र जानने में आया। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रवचन सार की थोड़ी शैली है। हाँ, आ गया। किंतु उसका उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है। क्या? कौन सा भेद नहीं है? कि उत्पाद अलग हो और वस्त्र अलग हो, कहते ऐसा नहीं है। स्वरूप भेद नहीं का मतलब है, देखो वस्त्र का उत्पाद का लक्षण भेद है, वे का लक्षण भेद है, द्रव्य का लक्षण भेद है, लेकिन द्रव्य के साथ इन उत्पाद वे द्रव्य का स्वरूप भेद नहीं है। आ गया? हाँ, स्वरूप से ही वैसा है, अर्थात स्वयं उत्पाद रूप से ही परिणत है, कि वो स्वयं ही उस उत्पाद रूप से परिणत हुआ है। आ गया? अब ये काय का दृष्टांत हुआ? ये दृष्टांत हुआ उत्पाद का। अब उसी प्रकार जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की है, ऐसा द्रव्य भी जो कि उचित बहिरंग साधनों के सानिध्य माने निकटता यानी हाजिरी के सद्भाव में अनेक प्रकार की बहुत सी अवस्थाएं करता है, वह अंतरंग साधनभूत स्वरूप करता
और स्वरूप करण के सामर्थ्य रूप स्वभाव से अनुग्रहित होने पर उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ वह उत्पाद से लक्षित है। आचार्य अमृतचंद्र देव की समृद्ध भाषा के दर्शन इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंदर अपने को कदम कदम पर होंगे। समय सार में उनकी भाषा जितनी सरल आई है, प्रवचन सार में उनकी भाषा उतनी ही स्ट्रांग है। बिल्कुल देखो कितना, अब देखो यहां पे कि इसमें जो अभी 2-3 बातें आई है उसकी चर्चा करता हूं। पहले फुटनोट पढ़ लीजिए कि द्रव्य में निज में ही स्वरूप कर्ता और स्वरूप करण होने की सामर्थ्य है। यह सामर्थ्य स्वरूप स्वभाव ही अपने परिणमन में मन अवस्थांतर करने में अंतरंग साधन है। 2 तरह के साधनों की बात आई। 2 तरह के साधन कौन कौन से? देखो, फिर से कि इसी प्रकार जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की है ऐसा द्रव्य भी अब क्या करेगा कि पूर्व अवस्था तो है उसके पास, अब वो पूर्व अवस्था से किस अवस्था की ओर बढ़ेगा? नई अवस्था की ओर बढ़ेगा। तो नई अवस्था में क्या होगा कि जो कि उचित बहिरंग साधनों के सानिध्य यानी निकट हाजिरी। अब ये लोग जो देखो उचित बहिरंग साधन, उचित बहिरंग साधन क्या है? ये निमित्त। उचित बहिरंग साधन माने निमित्त, कि वहां पर जिस तरह का कार्य होना है, जिस तरह का उत्पाद होना है, उस उत्पाद का कर्ता और उस उत्पाद का साधन वो तो स्वरूप ही है, आगे आएगा अभी। लेकिन वहां पर क्या होता है? उचित बहिरंग साधनों के सानिध्य, यानी वो जो पर्याय होगी, नई पर्याय मानो उत्पाद हुआ, तो वो उत्पाद होने में बहिरंग साधन उस उत्पाद के अनुकूल ही होंगे। निमित्त कभी भी प्रतिकूल नहीं होता, माने उससे भी, माने इधर जीव को राग होना हो, उत्पाद में होना हो राग, ठीक है, और उधर निमित्त में कर्म का क्षय हो, उदय में माने निमित्त में, कि ऐसा नहीं हो सकता। इधर जीव की, इधर पर्याय में उत्पाद में राग होना है तो उधर कर्म का उदय ही वहां पर उचित निमित्त होगा। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? कमल का फूल खिलना है तो फूल खिलने का वास्तविक कारण कौन? तो उन्होंने कहा कि स्वरूप कर्ता और स्वरूप साधन, माने करण, यानी कर्ता वो फूल स्वयं है और करण यानी साधन कौन है उसका? कि अंतरंग साधन भी वही है। तो बहिरंग साधन कौन होगा? कि बहिरंग साधन जब भी होगा वो कैसा होगा? कि उचित बहिरंग साधनों का सानिध्य होगा। कि ऐसा कभी नहीं होगा कि सूर्य अस्त हो और कमल खिल जाए। इधर कमल का खिलना होगा और उधर सूर्य का उदय होना होगा। सूर्य के उदय ने कमल खिलाया, कि ऐसा नहीं, कमल खिला इसलिए सूर्य को उदय होना पड़ा, ऐसा नहीं। कमल को खिलना था लेकिन सूर्य का उदय नहीं हुआ, ऐसा नहीं। कितनी गजब की व्यवस्था! का अंतरंग कारण कौन? का अंतरंग कारण तो तेरा स्वरूप करण, तू अंतरंग कारण है। कर्ता तू, करण तू, सात करण, यानी छह शक्तियों के गुण पड़े कि नहीं पड़े? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 2 के नाम गिनाए, वास्तव में 6 समझ लेना। क्योंकि ज्यादातर दुनिया को भ्रम क्या होता है? कि ज्यादातर भ्रम होता है कर्ता के संबंध में। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया।
और वहां से फिसला, क्योंकि कर्तापने पर थोड़ी चोट ज्यादा पड़ती है ना। जैन दर्शन तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कर्ता नहीं मानता, और अन्य धर्म वाले भी ये कहते हैं कि भैया भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, है ना। तो कर्तापने पर तो चोट अनेक जगह से पड़ती है। कोई वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करके एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है ये कहेगा, और कोई कहेगा तेरे से क्या होता है, वो तो भगवान की मर्जी के बिना नहीं पत्ता हिलता। वो अलग बात है कि वो भगवान की मर्जी वर्जी होती कि नहीं होती, वो मुद्दा नहीं है अभी अपना। तो वहां से फिसला तो फिर किस पे आया ये, कि फिर ये आया करण पर, कि मैं साधन तो हूं कि नहीं, चलो करता नहीं हूं लेकिन मैं साधन हूं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुझे साधन होने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर साधन नाम का गुण पड़ा है, करण नाम का गुण पड़ा है। अच्छा, करण नाम का गुण पड़ा, उससे होगा। तो फिर बाहर का कुछ नहीं चाहिए कि अरे जब वो स्वरूप कर्ता और स्वरूप साधन के द्वारा वो उस पर्याय रूप माने उस उत्पाद रूप वो द्रव्य परिणमित होगा, तो वहां पर उसके योग्य उचित बहिरंग कारण भी होगा ही होगा। देखो, निमित्त का निषेध नहीं, किसका निषेध है? निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है। ये पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री हुए थे, बनारस के थे पहले, वो बनारस के थे, एंड तक भी बनारस ही रहे थे पहले, क्या हो तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी। जब ये निमित्त उपादान का, गुरुदेव श्री जब विद्यमान थे तब निमित्त उपादान का बहुत विवाद चलता था समाज में, है ना। तो उन्होंने एक संपादकीय लिखा था जैन संदेश में। तो उन्होंने लिखा कि सोनगढ़ वाले निमित्त को नहीं मानते ऐसा नहीं है, वे निमित्त को कर्ता नहीं मानते, माने निमित्त को निमित्त मानते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सोनगढ़ वाले ही निमित्त को मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने निमित्त को कर्ता माना तो फिर आपने निमित्त को उपादान बना लिया। आपने निमित्त को कर्ता माना तो उसको आपने निमित्त माना ही नहीं। तो गुरुदेव श्री ने जब वो संपादकीय पढ़ा तो गुरुदेव बोले बात साची कहे छे, निमित्त को मानते हैं लेकिन निमित्त को कर्ता नहीं मानते। अरे कर्ता नहीं मानता वो ही निमित्त को मानता है। नहीं आई बात समझ कि कर्ता नहीं, क्योंकि अगर आपने कर्ता माना तो कर्ता है तो यह परिणमति से कर्ता, तो वो तो उपादान हो गया, वो निमित्त कहां रहा। तो निमित्त को किसने उड़ाया? कि जिसने निमित्त को कर्ता माना उसने निमित्त को उड़ाया, उसने उपादान को भी नहीं माना और निमित्त को भी नहीं माना। यहां पर कितनी बढ़िया व्यवस्था आचार्य भगवान ने दी कि देखो, जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की ऐसा द्रव्य भी जो कि उचित बहिरंग साधनों के सानिध्य में, माने उनका सानिध्य होगा, आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम होना है। इसका मतलब क्या? कि आप तो खाली कुर्सी पर बैठे रहेंगे और आपके सामने हम सब उछल कूद करेंगे, नहीं बोलते? जैसे अभी देखो, अभी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का मौसम चल रहा है ना, सभी भाई नवंबर से सब धमाधम चालू हो जाने वाली है। तो वहां पर क्या होता है, आपने देखा पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कैसे होते हैं? कि जो भी भगवान की प्रतिष्ठा होनी है तो वहां पर एक प्रतिष्ठित भगवान की प्रतिमा विराजमान पहले की जाती है। उसको बोलते हैं विधि अध्यक्ष। क्या बोलते हैं उसे? कि ये भगवान विधि अध्यक्ष हैं। और विधि नायक माने जिस पर पंच कल्याण की क्रियाएं की जाएंगी, वो मुख्य प्रतिमा, कि जिस पर पंच कल्याण की क्रियाएं की जाएंगी और उसके अलावा बाकी की प्रतिमाएं वो प्रतिष्ठेय प्रतिमा कहलाती है। 3 तरह की प्रतिमा होती है पंच कल्याण की। एक विधि नायक माने जिस पर आप पंच कल्याण के सारे संस्कार प्रतिष्ठाचार्य करेंगे, है ना। और एक होती है प्रतिष्ठेय प्रतिमा, माने उस विधि नायक पर जो जो क्रिया होगी। अब जैसे मान लो पंडाल में एक प्रतिमा पे छोटी प्रतिमा रखते हैं ना विधि नायक की, तो और मंदिर में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, तो वो बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को मंदिर में वहां कहां ले जाएंगे, है ना। तो वो सारे संस्कार मंदिर में वेदी में विराजमान कर देते प्रतिमा को,
और वो सारे संस्कार यहां पर किए जाते हैं, पंडाल में भी होते हैं, मंदिर में भी होते हैं। वो कहलाती है प्रतिष्ठेय प्रतिमाएं। लेकिन जिनके सानिध्य में ये सब कुछ होता है, क्या मतलब ये? तो वो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष महोदय है, वो हमारे जो प्रतिष्ठित भगवान है ना, तो वो अध्यक्ष महोदय है। तो उन भगवान को इन भगवंतों में क्या करना है, चाहे वो विधि नायक हो समझ में आया कि नहीं आया है, और चाहे वो प्रतिष्ठेय प्रतिमा हो, इन विधि अध्यक्ष जी को उनमें क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। तो क्या करते हैं ये? तो कुछ नहीं करते, बस इनके सानिध्य में सब होता है। प्रतिष्ठाचार्य सारी विधि करेगा, लेकिन इनके सानिध्य में करेगा, बस इतनी बात है। बस निमित्त ऐसा ही है, निमित्त को कुछ नहीं करना, हाजिर है, वहां पे उपस्थित है ना। ये एक अपने यहां पे पद्धति है ना। इसी तरह तो लिखा कि अनेक प्रकार की बहुत सी उसके बहिरंग साधनों के सानिध्य निकटता के सद्भाव में, देखो उसके सद्भाव में, ये नहीं लिखा कि उसके सद्भाव से, क्या अंतर समझ आया? उसके सद्भाव में अनेक अवस्थाएं धारण करता है, उसके सद्भाव से नहीं, सद्भाव में अनेक प्रकार की बहुत सी अवस्थाएं करता है। वह अंतरंग साधनभूत स्वरूप करता, अंतरंग साधन कहो या उपादान कहो, बहिरंग साधन कहो या निमित्त कहो, अनुकूल कहो या निमित्त कहो, अनुरूप कहो या उपादान कहो, एक ही बात है, बराबर। तो अंतरंग साधनभूत स्वरूप करता, स्वरूप माने क्या है यहां पर, कि जिस पदार्थ में जो कार्य संपन्न हो रहा है वो पदार्थ ही उस कार्य का करता है, इसका नाम है स्वरूप करता। स्वरूप माने कोई आत्म स्वभाव ऐसा कुछ नहीं यहां पे। स्वरूप माने जिस पदार्थ में कार्य संपन्न हो रहा है। किस पदार्थ में कार्य संपन्न हो रहा है, बोलो, किस पदार्थ में कार्य संपन्न हो रहा है? कि विश्व में ऐसा कौन सा पदार्थ है कि जिसमें हर समय कार्य संपन्न नहीं हो रहा? अरे विश्व के हर पदार्थ में हर समय कार्य हो रहा है, वो अपने स्वरूप साधन से, अपने स्वरूप कर्ता से हो रहा है, और हर कार्य में हर समय उचित निमित्त है। इसलिए तुझे निमित्त मिलाने की आकुलता नहीं करना। अरे निमित्त मिलाना तो चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए? कि निमित्त मिलाना चाहिए। ऐसी जिसकी बुद्धि है वह परद्रव्य के कर्तृत्व के अहंकार से ग्रसित मिथ्या दृष्टि अज्ञानी निगोदगामी है। निमित्त मिलाना चाहिए। परद्रव्य को तू मिला सकता है और परद्रव्य को तू हटा सकता है, एक बात। दूसरी बात, मिलाने की आवश्यकता कहां है? कार्य के अनुकूल निमित्त ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, नहीं मिलाना तो पड़ेगा। देखो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिलाने के लिए बहुत से लोग प्रश्न करते हैं ना कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिलाने के लिए इंद्र को भी गौतम गणधर रूप निमित्त मिलाना पड़ा। मैंने कहा अगर इंद्र ही मिला सकता है तो फिर 66 दिन तक उस इंद्र ने सबका समय क्यों बर्बाद किया, ये बताओ पहले तो। 66 दिन क्यों लगाए? अवधि ज्ञान भी इंद्र को था, अवधि ज्ञान नहीं था इंद्र को? अवधि ज्ञान भी इंद्र को था। गौतम गणधर भी उसी समय वहां पर धरती पर विद्यमान थे। ये नहीं कि गौतम गणधर कोई नए पैदा किए इंद्र ने, वो पहले से विद्यमान थे। भगवान भी बैठे हुए थे और सुनने वाले भी बैठे हुए थे, और सुनने वाले भी इतने गजब के कि एक दिन नहीं सुनावे, 2 दिन नहीं सुनावे तो तीसरे दिन सभा गायब हो जावे। लेकिन ये कैसी सभा कि 66 दिन तक रोज आ रहे और बिना उपदेश सुन करके चले जा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये एक व्यवस्था है। तो इस संबंध में अपन कुछ बोले उससे बढ़िया कि आचार्य भगवंतों को आगे कर दें।
वीरसेन स्वामी से कषाय पाउड के अंदर यह प्रश्न हुआ कि भगवान को केवल ज्ञान होते ही उनकी दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी? अरे सारे तीर्थंकरों की खिरी है, यही एक तीर्थंकर स्पेशल हुए कि जिनकी 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी और उसके बाद बोले भगवान, और शासन नायक है हमारे भगवान। ऐसा कैसे हो गया साहब? तो वीरसेन स्वामी ने उत्तर दिया, गणधर का अभाव होने से। ठीक, तो फिर प्रश्न किया, इंद्र ने उसी समय गणधर को लाकर उपस्थित क्यों नहीं किया? भाई इंद्र के पास अवधि ज्ञान नहीं था, यह बात भी नहीं है। इंद्र ला नहीं सकता था, यह बात भी नहीं है। अरे वो तो ब्राह्मण के वेश में ही गया, अगर चाहता तो साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से ला सकता था ना वो तो, और उसको जाने की भी जरूरत क्या थी, वो तो बहुत कुछ हो सकता था। क्यों नहीं 66 दिन तक वो इंद्र ने उसी समय क्यों नहीं ला करके उपस्थित किया? तो फिर जो आचार्य वीरसेन स्वामी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया, स्वकाल लब्धि के बिना इंद्र भी उस समय गणधर को उपस्थित करने में असमर्थ था। बोलो, स्वकाल लब्धि के बिना माने उपादान में जब तक कार्य होने की योग्यता नहीं आएगी, आपने खाली इंद्र को देखा और गणधर नहीं आए वो तो देखा। अरे भाषा वर्गणाओं से तो पूछो कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तुम दिव्य ध्वनि रूप क्यों नहीं परिणमित हो रही हो? तो भाषा वर्गणाएं जवाब देती है, 66 दिन तक हमारी पर्याय में दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होने की योग्यता नहीं है। भाषा वर्गणा से पूछो, वो जितने लोग वहां पर समोशरण में आ रहे हैं, उनके ज्ञान की पर्याय का क्रम 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि का ज्ञान होने की ज्ञान पर्याय में लायकात नहीं थी। दिव्य ध्वनि खीर कैसे जाए? गौतम गणधर के श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि गुणों की बात करो तो वो कहता है 66 दिन तक, अभी आज दिव्य ध्वनि, आज केवल ज्ञान हुआ ना कि ये गणधर होगा। अगर भगवान महावीर के अलावा, चलो भगवान महावीर तो मौन रहेंगे, उसी समय सिमंदर भगवान से जाके कोई पूछ लेता विदेश क्षेत्र में कि भगवान, हमारे भगवान बहुत मौन है, भी क्या चक्कर है, क्यों नहीं बोल रहे हमारे भगवान? तो भगवान उस समय क्या उत्तर देते, जरा आप सोचो। आज के 66 दिन बाद एक गौतम गणधर नाम का ब्राह्मण भगवान के समोशरण में आकर के गणधर बनेगा और उसके बाद भगवान की दिव्य ध्वनि चालू होगी कि साहब 66 दिन बाद जो काम होना है वो काम आज ही क्यों नहीं हो जावे? कि उसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र के गुणों की परिणमन की धारा में इस समय ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र का परिणमन की योग्यता है। उसमें सम्यक दर्शन की योग्यता ही 66 दिन बाद आने वाली है। और तीर्थंकर भगवान भी कुछ करके उसमें वो योग्यता डाल देवे, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। क्योंकि तीर्थंकर भगवान अगर ये योग्यता डाल देते तो महावीर भगवान को 24वां तीर्थंकर ही नहीं बनना पड़ता। समझ आया कि नहीं है? ये जो वस्तु व्यवस्था का, सहज व्यवस्था का सहज स्वीकार है, ये क्यों नहीं होता अपने को? ये वस्तु व्यवस्था की जो सहज स्वीकृति है, इसमें अपने को अनंत पुरुषार्थ क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम लोग अधीर हैं, अधीरता वाले लोग हैं हम, परिक्रम है। जिस समय दिव्य ध्वनि खिरने का स्वकाल आया, जिस समय उन लोगों के ज्ञान में दिव्य ध्वनि होने के ज्ञान होने का स्वीकार आया, स्वकाल आया, जिस समय इंद्र के अवधि ज्ञान की बात करो तो उसी समय उसे अवधि ज्ञान लगाने का परिणाम क्यों आया?
66 दिन तक क्यों नहीं आया? तो उसके अवधि ज्ञान में भी वैसी योग्यता थी। योग्यता का स्वीकार किए बिना इन प्रश्नों का कोई उत्तर दे देवे, बताओ क्या है? गहराई से विचार करना पड़ेगा वस्तु स्वरूप के संबंध में, गहराई से विचार करना पड़ेगा। ऐसा हो जाता तो ऐसा होता कि तेरे विकल्प से कुछ नहीं होता, तेरे विकल्प से सिर्फ विकल्प होता है, विकल्प से कार्य नहीं होता। महावीर जी है कि नहीं? विकल्प कर सकते हम, विकल्प कर लो, विकल्प करने के लिए स्वतंत्र है। बहुत से लोगों ने विकल्प किया होगा। इंद्र को भी ये विकल्प आते रहे, अरे भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं कर रही, और आज तक ऐसा नहीं हुआ। अरे एक इंद्र अपने जीवन काल में कितने तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक मनाता है राजू भाई, कितने तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक मनाता है। वो इंद्र को आश्चर्य नहीं लगा होगा? मैंने थोड़ा सा खाली घटना नहीं, उस घटना के एक एक पात्र के परिणामों की गहराई पर जब आप विचार करोगे तो आपको पता लगेगा। नहीं आया होगा उसको विचार, और वो विचार आने पर अरे उसी समय इंद्र अवधि ज्ञान लगा लेता तो ये काम हो जाता। मैंने कहा इंद्र से ज्यादा बुद्धिमान तुम हो जो उससे सलाह देने चले हो, है ना? इंद्र को तुमसे बुद्धि उधार हमसे लेनी पड़ेगी ना, तुमसे हमसे बुद्धि उधार है। द्वादशांग का पाठी इंद्र, मतिश्रुत अवधि ज्ञान का धारी, तद अगले भव में मोक्ष जाने वाला, और हम उसे सलाह देते हैं कि महाराज तुम पहले लगा लेते 66 दिन हमारे बर्बाद नहीं होते। सलाह देने लगे हम लोग उसे इंद्र को। क्या है ये वस्तु व्यवस्था है? बहुत भैया गंभीरता से विचार करना, बहुत गंभीरता से, है ना? बस ये हुआ, देखो इतना पढ़ लो। देखो जो कि उचित दिया गया, अंतरंग साधन निकटता के सद्भाव में अनेक प्रकार के बहुत सी अवस्थाएं धारण करता है। अंतरंग साधनभूत स्वरूप करता और स्वरूप करण के सामर्थ्य रूप स्वभाव से अनुग्रहित होने पर उत्तर अवस्था में उत्पन्न होता हुआ वह उत्पाद से लक्षित होता है, किंतु उसका उस पर्याय के साथ स्वरूप भेद नहीं है। कितनी गजब की बात आचार्य भगवान ने यहां पर की है। शेष चर्चा अपन बाद में करते हैं।